अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। सुबह सुबह का टाइम है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने रहमत का दिन चढ़ाया। रब का बड़ा एहसान है अल्लाह ताला की ज़ात का। और हमने देखे रोटी बना ली सुबह सुबह। ठीक है, हमारी बिजली गई हुई थी इसलिए हमारा मोबाइल लाइट जल नहीं सकती थी। ठीक है, और हमने रोटी बना ली थी। पराठे पराठे नहीं बनाते हैं, सूखी रोटी बनाई, उसका जब उसके साथ यानी कि घी लगा लिया देसी हमने। ठीक है, ठहरे ज़रा, कैमरे को ज़रा ठीक करके रखूं। माशाल्लाह से रोटी बना ली हमने। ठीक है, ये देखिए, पता नहीं मेरी तस्वीर भी आ रही कि नहीं, आ तो रही है हल्की हल्की सी। हाँ, तो रोटी हमने बना ली माशाल्लाह से, ये देखें। ठीक है, रोटी बना के ना हमने ये रख ली। अब मैं चाय बनाऊंगी, कहवा बनाऊंगी। फिर अब ऊपर फिर मैंने आज बनाने मसर बनाऊंगी। हाँ, ये देखें, मैंने अब बनाए हैं मसर। ये देखें, ये मैंने बनाऊंगी मसर। अभी मैं इसके अंदर मैंने पानी डाला है। ठीक है, उस वक्त तक के लिए मैं चाय बना लूँ तो नाश्ते के लिए। बेटा बेचारा मेरा ना सुबह सुबह हंसी चले गया, मुझे बहुत दुख हुआ है ना। बस कुछ परेशानी थी, तो आप बहन भाई सबसे शेयर करूंगी मैं अपनी परेशानी ये थी कि उसकी इनकम मतलब कम है, तो बेचारा परेशान हो जाता है दूसरे बहन भाइयों की मतलब के करके। जहाँ कोई हेल्प लेने के लिए भी आ जाता है, हमें तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर दो, ये कर दो, वो उठा के फिर बेचारा उधर पैसे दे देता है तो फिर वो खुद आप बेचारा तंग हो जाता है। फिर इस वजह से फिर मुझे भी बर्दाश्त करना पड़ता है। मैं कहती चलो अब दे दिए, अब क्या कहने का तो कोई फायदा ही नहीं है। मैं ना चाय बना लूं, तो गाइस चाय बनाते हैं अब। ये देखिए, मैं चाय बनाऊंगी तो आज इसके अंदर बनाऊंगी। ठीक है, थोड़ी सी चाय बनानी मैंने। तो गाइस देखिए, माशाल्लाह मैं कहवा बना रही हूँ। ये मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, सौंफ डाल दिया है इसके अंदर। छोटी 2 इलाचियाँ डालूंगी, 1 इलाची बहुत है। हाँ, इसके माशाल्लाह से दाने बहुत सारे होते हैं। ये देखिए दाने बहुत सारे होते हैं इसके। ये देखें, इसके अंदर पत्ती डालूंगी, थोड़ी सी हल्की सी पत्ती डालूंगी। ये देखें, ज़्यादा तेज पत्ती नहीं डालूंगी। चलो ज़्यादा तेज ही सही। दूध ही ना मिलता, क्या करें। दूध हमारी जहाँ से दूध लेते थे हम लोग, उनकी भैंसें ही भागी हुई हैं। वो मिलेंगी 9 महीने के बाद कहीं पे जाके। तो ये माशाल्लाह से अब मैं इसके अंदर चीनी डालूं। ये देखिए, इसके अंदर चीनी डालूंगी। ठीक है, ये चीनी डाल दी तो अब इसको पकाऊंगी। पका के फिर इसके ऊपर उस वक्त तक ना नमक मिर्चें हल्दी सब कुछ डाल। तो गैस ये देखिए, माशाल्लाह से ना मैंने ये माशाल्लाह से अब ये मैंने चाय कहवा बना लिया। अब इसके अंदर डालूंगी। ठीक है, और ये नमक मिर्चें हल्दी इसके अंदर डालूंगी मसाले के अंदर। ठीक है, यहाँ पे खड़ी खड़ी मैं इसको थोम छील लूँगी। फिर अदरक डाल लूँगी इसके अंदर। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए, इसके अंदर थोम जल्दी जल्दी डाल दूँ क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं ना किया, तो मुझे भी भूख लग रही है। हाँ जी,
ये देखें, ये माशाल्लाह से अब मैं इसके अंदर वो डाल लूँगी, कल डाल रही थी, कल जाना उन्हें इधर, कल जाएगा। ये देखें माशाल्लाह से उनकी फायदा इतने आम के तू उनके दसिया सी लै रात तेरिया कालां ਉਹਦੇ सामने आंदियां रहियां, अगले कोई एवं थोड़ी पागल थोड़ी ना कोई है आ, तू हराम दा लुकमा मूँह च पांदा रहे। पता क्या, हमारे ना एक आदमी है, मतलब कि हमारे दूर से वाकफकार बंदे थे, उसने ना उसकी बीवी को ना यानी कि बहुत जलील किया हुआ था, ठीक है। तो हम लोगों ने उसे क्या, हमने यानी कि उनकी आपस में लड़ाई हुई है, तो वो उसके यानी कि उसके घर में ना उसने लड़ाई डलवाई हुई है। मैं आपको बताती हूँ, ठहर जरा। तो उसने ना उनके घर में लड़ाई डलवाई हुई है बहुत ज़्यादा। तो वो फिर ना है, उसके जो से रिश्तेदार हैं, वो कहते हैं भाई तू उसकी खातिर इतना क्यों बोलता है। बेशक तुम दर्दी की खातिर, उसका शोहर बोले ना उसकी खातिर, तो तू क्यों बोलता है उसकी खातिर। वाकई सही बात है, जहाँ इंसान को थोड़ा सा शक भी हो जाए ना, वो जगह इंसान छोड़ ही दे, वो काम ही छोड़ दे बंदा, कि भाई किसी को मेरी वजह से शक हुआ, ये मेरे घर में शक पड़ा है, वो काम ही छोड़ दे बंदा, काम ही ना करे, बात खत्म। ये अदरक का थोड़ा सा कूट लूँ इसको मसलों के अंदर। तो उनकी आपस में मैं ये भी बोल रही थी, तूने कौन सा, अल्लाह रहम करे, तू कौन सा उसका शोहर, तूने निकाह किया तो उसके हक में इतना बोल रहा है, ठीक है। उसके माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार बोले ना, तो खमा खाई बस। दूसरों की लड़ाई अपने घरों में इंसान किसी की खातिर डाल ले, फायदा क्या, उसका फायदा तो नहीं है कुछ होता ना। अपने घर में तो लड़ाई डालनी नहीं चाहिए, बल्कि भाई जो जहाँ जब जिसको मैंने पहले कहा ना, किसी को बुराई से हटाओ ना, तो कोई नहीं हटता तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो। उसको दिल में फिर जरूर बुरा कहो, अगर दिल में भी आप बुरा ना कहते हो तो फिर पता क्या होता है, फिर ये होता है कि बंदा ना, आप भी उसमें शामिल हो, ठीक है। फिर तो आप भी शामिल हो, फिर तो आप मुनाफिकीन हुए ना, एक बंदा है ही खराब। तो ये माशाल्लाह से इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, इसको बंद करूँ कुकर को, दुआ मांगे मेरे कुकर को प्रेशर लग जाए। इसको ना प्रेशर नहीं लगता, पता नहीं क्यों नहीं लगता, किस वजह से नहीं लगता, ये मुझे भी नहीं पता। इसके अंदर मैं तीली अड़ाई हुई है कि तीली अड़ जाए। चलो ये अल्लाह माफ करना, अल्लाह पाक उस बंदे को हदायत दे। देखो निकाह, अल्लाह पाक ने निकाह में बरकत रखी हुई है, बरकत है निकाह में। वैसे भी सुन्नत है, हमारे नबी की सुन्नत है, ठीक है ना। अल्लाह पाक ने निकाह में बरकत रखी हुई है, निकाह में सुन्नत है हमारे नबी की। वो निकाह के बगैर यानी कि उनके घर में
दोस्तियां यारियां लगाई बैठा हुआ होता है, तो ये तो नहीं बात बनती ना। इसके उसके शोहर को पता नहीं, पता या नहीं पता, ये नहीं, हमने तो ये मामला ही छोड़ दिया भाई। हम यानी कि उनके उनके कामों में बोलते ही नहीं, हम जाते भी नहीं उनके घर में, हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, पेश ही नहीं हमें तो जरूरत भाई। किसी की लड़ाई हमारे घर में डल जाए क्या फायदा। हाँ, अपने माँ बाप बहन भाई सारे जिस काम से मना करें ना, तो वो मना हो जाना चाहिए, उसमें भी बुराई है। ये माशाल्लाह से इसको मैंने अब लगा दिया, ठीक है। यहाँ इसकी वेट पड़ी हुई थी, ये वेट इसके ऊपर रखते हैं, ये मसल पक जाए तो ये मैं उठा लूँ गंद, इन मासों को यहाँ रखूँ। और ये मेरी चाय है, ठीक है, कावा यानी कि ये है, ये यहाँ रख दूँ इसको। ये दाल थी पड़ी हुई, चनों की दाल हमने बनाई थी, वो बाज़ वक़्त तो बिजली नहीं होती, बाज़ वक़्त मोबाइल में भी वो नहीं ना होता, चार्जिंग नहीं हुई होती, इस वजह से फिर हम वीडियो बना लेते हैं, मजबूरी के तहत वीडियो नहीं बना सकते, सॉरी वीडियो यानी कि नहीं बना सकते, फिर हमें मेहमान आ जाते हैं, कोई आए तक हमें फिर जल्दी जल्दी बनाने पड़ते हैं। तो ये मैं उठा के वहाँ रख लूँ गाइस। ये देखिए, तो गैस अब हम कर ले नाश्ता, ठीक है, फिर आपको जाके वहाँ मिलते हैं। इसको ना आस्ता कर देती हूँ, मेरा इरादा था मैं आज ना टुकड़ियों वाला हलवा बनाऊँ, वो वाला, तो क्या कहते हैं उसको, सूजी का हलवा बनाऊँ ना मैं, मेरा दिल ये कर रहा था सूजी वाला हलवा बनाऊँ मैं आज। चलें ठीक है, अब जाके वहाँ मिलते हैं, खाना का नाश्ता करते हैं, ठीक है। मेरा बेटा तो माशाल्लाह सुबह 6 बजे का निकल चुका हुआ है ना। तो गाइस तो माशाल्लाह से ना हमने नाश्ता बना के मैं इधर ले आई हूँ, ठीक है। अब हम नाश्ता करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
गाइस बात ये है कि देखें मीडिया पे लोग कितना कुछ हालात दिखा रहे हैं ना, कितने हालात दिखा रहे हैं, वो हमें समझाने के लिए दिखाते हैं, ठीक है ना। आप यकीन नहीं करोगे ना, मैंने वो जो सा उसका आमना का वो चल रही है, स्टोरी चल रही है। अल्लाह पाक बाहर उसको हदायत देता। दुख ये है वैसे कि गलती उसकी भी है, जो फौत हो गए भाई उनकी भी गलती है, लेकिन आमना अल्लाह पाक बाहर हदायत देता तो अच्छा था। वैसे ये तो रीज़न नहीं बनता था है कि चलो मारना, अब ये उनका मसला है, वो माफ़ करते हैं, लेकिन इस्लाम में तो वैसे यही है कि खून के बदले खून। बल्कि पुराने पाक के सफ़ात पहले सफ़े में यही है, मतलब कि इस तरह ही है। पुराने पाक में तो यही फैसला है, हमारे नबी का खुद फैसला है, खून के बदले खून, ठीक है। हाँ, वो अगर अपनी तरफ से माफ़ कर दें तो ये उनकी बहुत बड़ी नेकी है, ठीक है, ये अलग से बात है। लेकिन उस भाई का वैसे वो बात गलत थी कि चलो अपनी बीवी को उसको कसूरवार ठहराता, चाहे कोई करोड़ोंपति है चाहे कोई करोड़पति है, किसी को गलत मत। अब मैं यही बता रही थी कि मीडिया पे ऐसे से मतलब क्या आते हैं लोग, वो आ रही है और जो बगैर शादी के बच्चा पैदा कर रही है, और कितना खौफ बंदे को आता है ना कि ऐसे काम कभी भी नहीं करने चाहिए, गलत बात है। इंसान निकाह कर ले, शादी कर ले, ये अल्लाह का फरमान है, ठीक है ना। निकाह कर ले, शादी कर ले, मजबूरियां हैं, लोग दो दो तीन तीन भी करते हैं। लोग दो दो तीन तीन भी करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ये दिखाते हैं हराम के बच्चे पैदा कर रही हैं बंदे बंदे मर्द घर में नहीं होते, मर्द उनसे होते हैं घर में नहीं होते, औरतें बुला बुला के मर्दों को घर में मिलती हैं, बच्चों को पढ़ा देती हैं, बच्चियों को अपने साथ लेके जाती हैं। यकीन करें मैंने खुद देखे ऐसे लोग, बच्चियों को घर से ले जाती है अपनी बेटियों को, फिर दोस्तियाँ लगाती हैं। पहले तो वो लगाता है ना, मतलब कि माँ के साथ दोस्त, बेटी के साथ दोस्ती, माँ के साथ दोस्ती लगाएगा तो बेटी भी आ जाएगी, ठीक है ना। यानी कुआरियाँ बच्चियों को लोगों ने ये कुछ किया हुआ है, माँ को फंसाते हैं फिर बच्चे को फंसा लेते हैं। और अल्लाह ताला माफ़ रखे परवरदिगार गुनाहों से। शादी सबसे बेहतरीन और सुन्नत है शादी करना, तो हमारे नबी की सुन्नत है, तो सुन्नत को अपनाना चाहिए, ना कि हम गुनाह कमाते रहें, गुनाह करते रहें, दुनिया भी जहन्नम आखिरत भी जहन्नम। अच्छा, शैतान थोड़ी देर के लिए तो खुशी देगा, लेकिन जब वो अल्लाह की पकड़ में आ जाएगा ना, लोग इसीलिए वलियों को, यानी कि वलियों के पास बैठते हैं, यानी कि उनको लोग देखो शहीदों की बैत करते हैं ना, तो सदा ज़ात अल्लाह पाक ने बहुत पाक और साफ बनाई, ठीक है ना। वो भी लोग यही कहते हैं कि बेटा निकाह कर लो, अल्लाह पाक ने निकाह में पाकीज़गी पैदा की है, ठीक है, निकाह करना कोई जुर्म नहीं है। अल्लाह की पकड़ में एक ना एक दिन बंदा जरूर आता है, फिर एक ना एक दिन अल्लाह की ताकत से तो बड़ा कोई भी नहीं है ना। ये तो हमारे नबी मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है, अल्लाह से बड़ी ताकत तो कोई नहीं ना है। हमारे हज़रत अली, हज़रत हसन, हुसैन, औलिया, पैगंबर सब कहते हैं
कि अल्लाह से बढ़कर तो कोई ताकत नहीं। जब इंसान उसकी पकड़ में आ जाता है ना, फिर वो सारे रास्ते बंद कर देता है। बस इंसान छोटी सी बारीकी से एक बात को पकड़ ले। मैं तो आपको सही बात बताऊं, मौत का वक्त आता है ना बंदे के ऊपर, जब मौत का वक्त आता है ना, तो उस वक्त पता क्या, सारे दरवाजे जो अल्लाह ताला वो बंद कर सकता है, अल्लाह ताला सारे दरवाजे वो बंद कर सकता है। यानी कि मौत के बंदे के जब इंसान का वो वक्त आता है, वो दरवाजे बंद कर देता है। वरना रब चाहे तो पता नहीं करोड़ों साल इंसान की जिंदगी होती रहे, ठीक है ना। लेकिन वक्त एक है, करोड़ साल अरबों साल जिसे आखिरकार इंसान ने फना है, ठीक है। तो बंदा वही वही काम अपने लिए आसानी पैदा कर ले ना। निकाह करना कोई गुनाह तो नहीं, लोग 3-3 4-4 शादियां भी करते हैं। तो गाइस इसलिए हम, ये कोई गुनाह नहीं है। इसमें बरकत भी है। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, जिसने भाई नेकी के रास्ते लगाए हुए और हाथ पकड़ा हुआ, ठीक है ना। वो हमें बुराइयों की तरफ नहीं जाने देता, कहता नहीं सीधा रास्ता जाओ, सीधे रास्ते पे सब कुछ है। और ये भी मैं आपको बताती हूँ, बाज बच्चे इस तरह के होते हैं, पहले तो उसको माँ बाप बचपन बिगाड़ लेते हैं, बड़े प्यार प्यार से बिगाड़ लेते हैं ना, उसको बच्चों को बिगाड़ लेते हैं, नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे, बड़े खुश हो के हर काम देख रहे होते हैं। और यही बच्चा जब माँ को पता चल जाए ना, सबसे बड़ी मतलब कि जो होती है ना, माँ होती है। माँ ही बच्चे को संवारती है, माँ ही बच्चे को तराशती है, माँ ही बच्चे को बिगाड़ती है, माँ ही सारा कुछ है। बस देखो शोहर तो मर्द तो देखो, चाहे हमारे हैं चाहे आप किसी के भी क्यों ना हो, वो कमाने बाहर चले जाते हैं ना बाहर, तो उनका तो कमा के ला के देना अपने घर में यानी कि बन जाता है। फिर बारी जिम्मेदारी आती है माँ की, कि माँ कैसे अपनी परवरिश करती है अपने बच्चे की। बाप ने तो सारा दिन बाहर रहना ना, ये बात तो मानने की है ना कि नहीं है। शायद कईयों को मेरी बात ये बुरी भी लग रही हो, कईयों को अच्छी भी लग रही हो, लेकिन ये बात हकीकत है ना, मैंने झूठ नहीं बोला, ये बात हकीकत है कि जब बंदा किसी को यानी कि मतलब कि बच्चा सारा दिन बाहर बाप रहते हैं, माँ का काम है बच्चों को संभालना संवारना। माँ फिर क्या करती है, बच्चे बेटियों की भेद बन जाती है, बच्चों के यानी कि भेद लेना, उसके यानी कि साथ देना शुरू कर देती है। फिर उम्र के जब उम्र बढ़ती है ना, फिर वो वही बच्चा ना उसके लिए मुश्किलें यानी कि पैदा करना शुरू कर देता है। वही बच्चा उसके लिए मुश्किलें पैदा करने शुरू कर देता है। बच्चा मुश्किल हो जाता है समझना। तो बेहतर ये है कि इंसान पहले से ही उसे कंट्रोल में कर ले बच्ची को। मेरा बेटा हुसैन है ना, उसके दोस्त ने मेरे अपने यानी कि मेरे भतीजे अपने ने, वो मतलब उसकी अपनी अपनी फील्ड है, उसको समझाते हैं वो नहीं समझता, वो सिगरेटें पीता है माशा मतलब के, तो उसे हम समझाते हैं, पान भी खाता है वो तम्बाकू वाला, उसे हम समझाते हैं तुम ना खाया करो, कहता पप्पा अब आदत पड़ गई मैं क्या करूं, मुझसे ये नहीं छूटती। अच्छा छूट जाती है। मैं आपको ये बताऊं, मेरे अब्बू ने ना
35 साल सिगरेट पी थी। कितने साल? 35 साल। मेरे अब्बू हज करने के लिए गए तो मदीने के सामने यानी कि रोज़ा रसूल के सामने मेरे अब्बू बहुत खुशकिस्मत है, यकीन करें आप। तकरीबन आज से तकरीबन 40 साल पहले की बात है। उस वक्त तो सऊदी अरब में भी इतनी आबादी नहीं थी, पाकिस्तान में भी इतनी आबादी नहीं थी। तो उनका जो कफील था ना मेरे अब्बू का, वो सऊदी अरब में सोने का कारोबार करता था। उसकी सोने की यानी कि सारी शॉप में जो उसकी दुकानें थी सोने की, यानी कि सोने का ही कारोबार था उसका सारा। तो बहुत अच्छा कफील था, अल्लाह पाक उसे जन्नत में जगह दे। उसकी 3-4 बीवियाँ थी और मेरे अब्बू इतने खूबसूरत थे कि आपको मैं तस्वीर दिखाऊं ना, आप कहोगे आपके अब्बू इतने प्यारे हैं माशाल्लाह से, ठीक है, इतने खूबसूरत हमारे अब्बू। अच्छा, तो वो उधर चले गए ना, तो उधर का कानून तो जो है मतलब कि आपको सबको पता है कि मतलब कि कत्ल के बदले कत्ल, चोरी के बदले हाथ काट दो, ये वो सारा कुछ सिस्टम। मदीने में खड़े होकर ना हमारे अब्बू ने ताला, यानी कि उस वक्त 40-50 साल पहले की बात है, ताला उन्होंने बनवाया सोने का, उस कफील से यानी कि बनवाया उन्होंने ना ताला। तो कफील के मेरे अब्बू भी यानी कि उधर तो दोनों दोस्त उस कफील के पास रहते थे। जिसने काम करना था सोने का ताला यानी कि बनवाना था, वो सोने का यानी कि उसका वो था, उसका कारीगर था वो। तो कफील ने सोने का ताला बनवाया। वहाँ के सऊदी अरब के वाले जो उनसे थे बड़े बड़े, वो जो उस हमारी यासर पापा नहीं कौन था उसका नाम, वो थे। अब तो वफात पा गए, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दे। तो उन्होंने सोने का ताला बनवा के, तो मेरे अब्बू वहाँ पे जाके यकीन करेंगे ना आप पहले में तो नहीं झूठ बोलती है, वो आदमी 4 आदमी गए, 4 आदमी गए, चारों जाके ना अंदर यानी कि उसकी जाली के अंदर चारों के अंदर से ताला लगा के बाहर निकले थे। फिर उन्होंने, मेरी अम्मी भी वहाँ गई थी, मेरी अम्मी तो अंदर नहीं गई थी, ऐसे मैं यानी कि रोज़ जाना ना जाना एक बराबर। जब आप हुजूर के रोज़े पे चले ही गए हो तो अंदर क्या तो बाहर क्या है, तो उन्हीं का घर। वो तो हर देखो ना, वो तो हर पाक और साफ जगह पे मौजूद है ना, हर पाक और साफ जगह पे देखो ना, हर पाक साफ जगह पे मौजूद है, हर पाक साफ जगह घरों में रहते हैं वो, ठीक है। हमारे नबी के बस वो एक खुसूसी जगह है, बाकी वो हर इंसान के दिल में, मोमिन मुसलमान के दिल में जाते हैं वो, ठीक है, घरों में रहते हैं वो, ठीक है। तो हमारा ये ईमान नहीं है, यकीन करें, हम बिल्कुल हमारा ये ईमान नहीं, हम कहते हैं नहीं। तो उन्होंने ना मक्के शरीफ में खड़े होकर ना, मेरी अम्मी ने ऐसे सिगरेट, उनके डॉक्टर ने कहा था, साईं साहब, मेरे अब्बू को प्यार से साईं कहते थे, कहते साईं साहब तुसी ना जी सिगरेट हो ना, तुम रोज़ाना की एक पी लिया करो। उस वक्त मेरे अब्बू कसम खा चुके थे वहाँ पे खड़े होकर मदीने शरीफ के अंदर ना, मक्के के हज करते हुए ना, तो जहाँ वो पत्थर सा लगे थे तो चूम बोसा देते हैं या है ना हंसवे दे, हाँ, उधर चूम के जो उन्होंने ना वहाँ पे खड़े होकर कसम खाई। मेरी में कहने लगी आज के बाद आप यहाँ आए हो ना, उस रोज़े रसूल पे आए जिन्हें दुनिया कायनात मानती है, ठीक है, अल्लाह के बाद हमारे नबी हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा आप यहाँ पे खड़े हो, कसम कहा आपने सिगरेट नहीं पीनी। यकीन करें आप, डॉक्टरों ने, हकीमों ने इतना जोर लगाया हमारे अब्बू को, साईं साहब एक सिगरेट पी लिया करो बस, आपका मैदा हमेशा दुरुस्त रहेगा। मेरे अब्बू कहने लगे मैं जिस हस्ती से हो के पास से आया हूँ ना, मैंने सिगरेट नहीं पीनी। और सारी ज़िंदगी हमारे बाप ने सिगरेट नहीं पी, माशाल्लाह 85, 80, 87 साल के हो गए थे, उसके बाद उन्होंने सिगरेट नहीं पी। 40 साल पहले की बात है, ठीक है। तो 40-45 साल उन्होंने सिगरेट नहीं पी। बड़े अरूज की जवानी थी उनकी, आपको मैं उनकी जवानी की तस्वीरें दिखा, आप देख के हैरान हो जाओगे, ठीक है। अल्लाह पाक ने उनको इतना हुस्न दिया हुआ था, ठीक है। तो कहने लगे कि नहीं मैंने नहीं पीनी, नहीं पी उन्होंने। तो मैं अब टॉपिक उसी पे आ रही हूँ कि मेरे बेटे ने एक दफ़ा सिगरेट पी थी। यकीन करें आप, एक दफ़ा सिगरेट भी मुझे किसी ने मोहल्ले में से किसी ने बता दिया था, रानी आपका बेटा ना आपके भतीजे के साथ सिगरेट मिलकर सिगरेट पी रहा। मेरे पाँव में ना जूती नहीं थी, तो मैं उसको
उसको जूती ली मैंने अपने 5 से उतारी और उसको वहीं पे 2 लगाई अपने भतीजे के सामने। मैंने कहा आज के बाद तूने सिगरेट नहीं पी। मेरे सामने तो उसने नहीं पी और ना ही वो पीता है, ठीक है। मेरा कोई बच्चा भी नहीं पीता, ना मेरा बेटा हसन, ना हुसैन, ना अली, तो ना ही यानी कि वजाहत अली, मोहम्मद वजाहत अली, मोहम्मद हसन, ना मेरा बेटा खुरम मोहम्मद खुरम, वो भी नहीं पीते। यानी कि मेरे बच्चे चारों को चारों ये काम नहीं करते। और अल्लाह का पता नहीं, मैं कहती हूँ या भाई ताला तेरा बड़ा एहसान है कि तूने मेरे पे इतना बड़ा कर्म किया कि मेरे बच्चे सिगरेट नहीं पीते और पीनी भी नहीं चाहिए।